तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है क्रिसमस फेस्टिवल से, जहां डेविड अपनी वाइफ जूलिया के साथ अपनी बहन के घर जश्न मनाने गया था। रात को जब दोनों घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड किसी तरह बच गया, लेकिन जूलिया चली गई। खैर, अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम डेविड को देख पाते हैं, जो कि अभी तक जूलिया के सदमे से नहीं उभरा है। उसे अब अकेला रहने की आदत पड़ चुकी है। उसके साथ सिर्फ एक बिल्ली रहती है। नीचे आने पर डेविड को न्यूज से यह पता चलता है कि पूरे देश में एक अजीब तरीके का वायरस फैल चुका है, जिसमें लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। यह वायरस बहुत ही तेजी के साथ पूरे देश में फैल रहा है। इसीलिए जो कोई भी जहां पर है वह अपने आप को सेफ रखे। यह सारी बातें पता चलने के बाद भी डेविड को कुछ भी असर नहीं होता और वो रास्ते में घर जाते टाइम एक शॉप पर पहुंचा ताकि वह अपने खाने के लिए कुछ सामान खरीद सके। अब जैसे ही डेविड खाना ले रहा होता है तो तभी वह वहां पर देखता है कि लोग बहुत ही बुरी तरीके से खाने के लिए लूटमार कर रहा है, जैसे कि सब कुछ खत्म होने वाला हो। खैर, इसके बाद डेविड अपने घर पहुंचकर अपनी बहन को कॉल करता है। डेविड की बहन डेविड को बताती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में है, इसलिए उन्होंने मुझे बताया है कि जितने भी लोग अपने घरों में सेफ हैं उन सभी को वहां से निकालकर एक सेफ आइलैंड पर ले जाया जा रहा है। डेविड की बहन उससे कहती है कि डेविड, तुम भी हमारे साथ चलो, आज रात हम लोग यहां से निकल रहे हैं। लेकिन डेविड तो साफ साफ मना कर देता है। डेविड की बहन कहती है कि यह समय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब है और इस समय हमें एक साथ रहना चाहिए। बुरे वक्त में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर डेविड भी मान गया। खैर, अब अगली सुबह डेविड अपनी कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। तभी वहां पर यह अनाउंसमेंट होता है कि आइलैंड पर जाने वाली वो फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। यह देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जब डेविड को यह बात पता चलती है तो वह जल्दी से अपने घर की तरफ निकलता है। वो देखता है कि उसके कुछ पड़ोसियों को एक ट्रांसपेरेंट टनल के अंदर कहीं ले जाया जा रहा है। दरअसल वो लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और अब आसपास में भी ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं। यह देख डेविड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। खैर, अब इसके बाद अगली सुबह डेविड के पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जो कि डेविड को बताती है कि ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। लोग एक दूसरे को काट कर इन्फेक्टेड कर रहा है। इसीलिए वह जल्दी से खाना लेने के लिए स्टोर में जाता है। लेकिन जब वह वहां पर पहुंचा तो वह देखता है कि स्टोर का खाना लगभग खत्म हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत बचा कुचा खाना डेविड ले रहा था वो खाना भी उससे छीन ले गया। लेकिन फिर भी डेविड के पास थोड़ा बहुत सामान तो था ही। वो उसे ही लेकर बाहर आता है। बाहर उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर रहा है। यह देखकर डेविड जल्दी से उसे बचाने के लिए जाता है। लेकिन अब वो ज़ॉम्बी उस पुलिस ऑफिसर को छोड़कर डेविड की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी डेविड को काट पाता, वो पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है। और तो और, इसके बाद उस ऑफिसर ने अपने आप को भी शूट कर लिया। दरअसल वो ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके बाद डेविड जल्दी से अपने घर पर पहुंचता है। अब हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वह अपनी बहन के लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि जब भी नेटवर्क आए तो वह वीडियो उसकी बहन तक पहुंच सके। इसके बाद डेविड को नींद आ जाती है और वह अपने घर में सो जाता है। लेकिन अब तभी थोड़ी देर बाद डेविड के पास बोगी से उस बूढ़ी औरत की आवाज आती है। वो बूढ़ी औरत डेविड से कहती है कि जल्दी से मेरे पास आओ, रेडियो चालू हो गया है। डेविड ने जब रेडियो चेक किया तो उसे मिलिट्री के कुछ मैसेज सुनने को मिलते हैं। वो लोग कह रहे थे कि अगर कोई भी कहीं पर भी जिंदा है तो वो कैंप पर आ जाए। हम लोग आपको कैंप की लोकेशन भेज रहे हैं, आप लोग किसी तरीके से कैंप तक आ जाओ। इसके बाद हम तुम्हें बहुत ही सेफ्टी के साथ एक दूसरे आइलैंड पर ले जाएंगे, जहां पर हम सभी लोग अपनी आगे की जिंदगी बिता सकते हैं। यह मैसेज सुनते ही डेविड बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वह कैंप तक किसी भी तरीके से जाएगा, क्योंकि वैसे भी तो वह भूख की वजह से मर ही जाएंगे। डेविड जब उस बूढ़ी औरत के पास जाता है तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं व्हील चेयर पर हूं और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तब डेविड कहता है कि आप टेंशन मत लो, आपको कैंप तक ले जाना मेरा फर्ज है। मैं किसी भी तरीके से आपको कैंप तक ले जाकर रहूंगा। अब यह दोनों यह डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह यहां से ही निकलेंगे। खैर, अब जैसे ही अगली सुबह हुई तो डेविड उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। वहां पर यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि यह बूढ़ी औरत मर चुकी है। दरअसल उस बूढ़ी औरत ने दवाइयां खाकर खुद ही सुसाइड की थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से डेविड की जान खतरे में पड़े। यह देखकर डेविड बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन अब वह ज्यादा समय नहीं बिताता। वो जल्दी से अपनी बाइक लेकर कैंप की ओर निकल गया।
लेकिन थोड़ी आगे जाकर वो देखता है कि रास्ता बंद है। इसलिए अब वो यह फैसला करता है कि वह जंगल के रास्ते से जाएगा। थोड़ी ही देर बाद डेविड को वहां से एक बोट जाती हुई दिखाई देती है। डेविड अपने हाथ हिलाते हुए उस बोट की तरफ मदद के लिए आवाज लगाता है, जिससे कि उस बोट में मौजूद आदमी उस बोट को डेविड के पास ले आते हैं। वो लोग डेविड को अंदर ले जाकर उसे खाने के लिए खाना देते हैं। डेविड उस खाने को काफी ज्यादा शौक से खाता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा भूखा था। अगली सुबह डेविड विक्टर से पूछता है कि यहां पर कल रात नए लोग आए थे, वह लोग कहां पर हैं? मैंने अभी तक यहां पर उन्हें नहीं देखा। जिस पर विक्टर उसे बताता है कि कल रात यहां पर कोई भी नहीं आया, शायद तुम्हें कोई ना कोई वहम हुआ होगा। लेकिन डेविड को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि रात के समय में जो उसने देखा वो उसका वहम नहीं था। वो शिप के आसपास उन लोगों को ढूंढने लगता है और तभी वहां पर डेविड को उस फैमिली की राफ्ट दिख जाती है। अब जैसे ही रात हुई तो डेविड पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन जाते जाते वो सोचता है कि वो उस फैमिली को भी अपने साथ लेकर जाए। इसीलिए वह उन लोगों को छुड़ाने के लिए शिप के नीचे वाले हिस्से में जाता है। वह देखता है कि इस वक्त यहां पर कोई भी नहीं है, इसलिए वह जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें छुड़ाने लगा। विक्टर डेविड से कहता है कि चलो हम दोनों साथ में यहां से निकलते हैं। इसके बाद यह दोनों बहुत ही सावधानी के साथ एक बोट में जाकर बैठ गए। लेकिन अब तक तो पूरे शिप में खबर फैल चुकी थी कि विक्टर और डेविड उनके आदमियों को मारकर यहां से भाग चुके हैं। यह लोग जैसे ही यहां से बोट लेकर निकले तो उन आदमियों ने इन्हें देख लिया और वह इनकी बोट पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इनकी इस फायरिंग के बीच उस फैमिली का बचा हुआ एकमात्र आदमी भी मारा जाता है। जब यह लोग उस हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो डेविड देखता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। यह देखकर डेविड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन अब तभी उसकी कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। डेविड उसे मारने के लिए अपनी कार से उतरा तो इतने में ही चारों तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगे। डेविड उनका सामना करते हुए उन सभी को शूट कर देता है और इसके बाद विक्टर को कार से निकालकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है। तभी डेविड को पास ही से एक नर्स की आवाज आती है। वो जल्दी से उस नर्स की तरफ भागता है और समय रहते ही वह बच गया। वो नर्स उस जगह पर अकेली नहीं थी और उसके साथ यहां पर एक डॉक्टर और 3 बच्चे भी थे और इन्होंने ही विक्टर को अंदर लिया था। यहां पर जब ये लोग देखते हैं कि विक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है तो ये लोग विक्टर की गोली निकालने में लग गए और इनका यह ऑपरेशन कामयाब भी रहता है। इस तरीके से विक्टर की जान बच गई। डेविड उस नर्स का शुक्रिया अदा करता है। तभी उसके मोबाइल में नेटवर्क वापस आ जाते हैं। वो देखता है कि उसके लिए उसकी बहन ने भी कई सारे मैसेज भेजे हुए थे। उसकी बहन उन मैसेजेस में बताती है कि हम लोग उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और हम एकदम सेफ हैं। हमें यहां पर सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक चीज की, वो है तुम्हारी। अब तुम भी जल्दी से यहां पर आ जाओ। ये देखकर डेविड भी उसके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि वह जल्दी उसके पास आने वाला है। डेविड यह कर ही रहा था कि तभी उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है और यह गोलियां उन्हीं शिप के लोगों ने चलाई थीं जो कि खाने की तलाश में अब यहां तक पहुंच चुके थे। डेविड उन्हें देखकर घबरा जाता है और अब वह समझ जाता है कि अगर उन्होंने यहां पर उन्हें देख लिया तो वो लोग उन्हें भी मार देंगे। इसलिए वह जल्दी से बाकी सभी लोगों के पास जाता है और उन्हें यह बताता है कि हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। हमें किसी भी तरीके से उनसे पहले हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। तभी डेविड को वहां पर कुछ बैरिकेड्स रखे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन सब से कहता है कि हम यहां से निकल सकते हैं। इसके बाद यह लोग उन बैरिकेड्स को अपने चारों तरफ रखकर एक शील्ड बनाते हैं ताकि अगर ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आए भी तो वो शील्ड से टकराएं। इस तरह वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगे। वह सभी जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। इसके बाद विक्टर भी केज वाले गेट को बंद कर उन ज़ॉम्बीज को दूसरी साइड ही रहने देता है और खुद आकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। लेकिन इससे पहले कि लोग वहां से निकल पाते, बहुत से लोग अपनी गन्स लेकर वहां पर आ जाते हैं। उन्होंने इन सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। डेविड को भी बात अच्छी तरीके से पता थी कि यह लोग भी उन्हें शूट कर मार देंगे। इसीलिए अब अपना दिमाग लगाते हुए उस केज वाले गेट को खोल देता है जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज अंदर आने लगे। वह सभी ज़ॉम्बीज उन आदमियों पर अटैक कर देते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर विक्टर भी हेलीकॉप्टर में उड़ान भर देता है और इसके बाद नीचे लड़ रहे डेविड को भी ऊपर खींच लिया गया। इस तरीके से इन सभी की जान बच गई। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और अब डेविड भी बात सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश था कि वो जल्द ही अपनी बहन के पास पहुंचने वाला है।
लेकिन अब तभी रास्ते में डेविड के पास डेविड की बहन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि डेविड, तुम यहां पर मत आना, यहां पर भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, तुम यहां से कहीं और चले जाओ, हो सके तो अपने आप को कहीं सेफ जगह लेकर जाओ, मेरा बच पाना भी मुश्किल है। और बस दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके।